नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम गई है। सड़क पर नमाज का जो जिक्र है वो फिर से हो रहा है। नमाज का जो जुर्न है वो एक बार फिर से बाहर निकल आया है। ईद से ठीक पहले सूबे की फिजाओं में नफरती बयानों की बौछार हो रही है। मौलाना तौकीर रजा ने भाईचारे के त्योहार को अपनी धार्मिक कुंठा से झुलसाने की पूरी कोशिश की है। इतना ही नहीं, मौलाना साहब ने सीधे तौर पर सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली है। मतलब साफ है, अमन का दुश्मन तौकीर बढ़ाए टेंशन। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। मुस्लिम पक्ष इसे सही बताता है, लेकिन दूसरा पक्ष इसे गलत बताता है। दोनों ओर से तर्क वितर्क होते रहते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन कट्टरपंथी इस आजादी का प्रयोग लोगों को हिंसा की आग में झोंकने के लिए करते हैं। तौकीर रजा उन्हीं में से एक है। सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़े जाने से रोका तो मौलाना ने भड़काऊ बयान देते हुए सरकार को खुली चुनौती दी है। तौकीर रजा ने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि नमाज के दौरान अगर जमात बड़ी है तो नमाजी सड़कों पर भी, चौक चौराहों पर भी नमाज पढ़ेंगे। हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाएं। हमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। एक और मौलाना सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं। तौकीर रजा ने ईद को लेकर फरमान जारी करते हुए कहा कि इस बार ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे। संभल में हमारे बच्चों का कत्ल किया गया, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया, झूठे केस में जेल में डाला गया। हम उनके गम में बराबरी के शरीक हैं। मौलाना तौकीर रजा ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी को बर्खास्त करने की भी मांग कर डाली है। मतलब अब मौलाना तय करेंगे कि किसे नौकरी करनी है, किसे नहीं करनी है, किसे क्या पहनना है, किसे क्या नहीं पहनना है। मौलाना तय करेंगे कि सरकार कैसे फैसला करेगी। एक्शन के समय संविधान की दुहाई देने वाले मौलाना क्या शरीयत से देश चलाना चाहते हैं? ऐसे में सवाल भी उठता है, माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर के भड़काऊ बोल कैसे होंगे कंट्रोल? धर्म का नाम, मौलाना का नफरती काम, तौकीर की नीयत में खोट, नफरत वाली चोट। आखिर ईद से पहले इतनी टेंशन क्यों? आज की बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना का बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक, तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। तो हर हाल में ईद मनाई जानी चाहिए, लेकिन ईद निहायत सादगी के साथ, जो तुझको एहतशाम पहले होता रहा है। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह अलविदा पे हमने अमन व अमान का मुजाहरा किया है, जबकि तमाम मीडिया ये चिल्ला रहा था कि अलविदा को ऐसा होगा और जुमे और होली पर ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तमाम तमाशे हमने साबित किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम खुराफात से बचना चाहते हैं, फसादात से बचना चाहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा
शुद्ध रूप से योजना बना लिया है कि मुस्लिम नौजवानों को कैसे पिटवाया जाए पुलिस से। इसके नाते उन्होंने कहा कि हम लोग रोड पे नमाज पढ़ेंगे। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है जो लोग समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर कार्य और काम करना चाहते हैं। उसको एक योगी जी की पुलिस ठीक करने के लिए सदैव निरंतर प्रयासरत रहती है। तो तौकीर रजा साहब थोड़ा ध्यान से, नहीं तो कहीं योगी जी की पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपकी भी लाल हो जाएगी। तो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया गया है जिसके बाद से चीजें और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। ईद को लेकर उन्होंने कहा कि सादगी से ईद मनाई जाए। इसके अलावा नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने कहा है कि नमाजी अगर नमाज पढ़ रहे हैं और अगर जगह नहीं है तो वो सड़कों पर भी पढ़ सकते हैं, हमें इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। सीधे तौर पर वो यहाँ पर सरकार और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि आखिर तौकीर रजा चाहते क्या है। ईद से पहले इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अतुल यादव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। स्वामी आनंद स्वरूप, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद स्वरूप जी बहुत स्वागत है आपका। इंजीनियर अली आरिफ, प्रवक्ता मुस्लिम लीग के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ साहब आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय झा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और महेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरिफ साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ईद का पर्व है, खुशियों का पर्व है, बहुत पाक महीना ये बीता है रोजा का, और अब मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये बयान देना कि हम सड़कों पर भी नमाज पढ़ लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम ईद बहुत सादगी से मनाएंगे, आप नए कपड़े ना पहने, ये सब क्या है और क्यों है? ईद से एक दिन पहले इस तरह की बयानबाजी आखिर वो क्यों कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? वो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां फटी हों वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। ये सवाल जो आपने अभी किया कि वो करना क्या चाहते हैं, पूरा देश ये सवाल उन लोगों से कर रहा है या करना चाहिए जो देश में अराजकता और अशांति फैला रहे हैं, जो एक पुरअमन देश में अशांति फैलाते हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को खाक और खून में ढकेलना चाह रहे हैं। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप आजाद नहीं देने दोगे, नमाज नहीं पढ़ने दोगे, गोश्त नहीं खाने दोगे, आप मॉब लिंचिंग करोगे, हमारा नौकर, जनता का नौकर बैठ के ऑन कैमरा ये कहेगा कि साहब 52 जुमे गिनाएगा, ये सब क्या है? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, अल्लाह के रसूल, कुरान पाक और सुन्नत, इन चीजों का ताल्लुक दिल से होता है। ये इज्तिमाई अमल है, इनफरादी नहीं है। और जिस चीज का ताल्लुक दिल से होता है, दिल की तकलीफ जिस्म की तकलीफ से कहीं ज्यादा होती है मैडम। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, इस घुटन भरे माहौल में, इस दहशत भरे माहौल में, अराजकता के माहौल में कौन त्योहार मनाना पसंद करेगा? आप ये बताइए। कौन ऐसा शहरी है जिसके चेहरे पर रौनक होगी, खुशी होगी जब इस तरह का माहौल हो? आज से पहले नमाजें नहीं हुआ करती थी। एक चीज यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रही है। जैसा आप कह रहे कि अराजकता का माहौल है और ऐसे में कौन त्योहार मनाना चाहेगा। अरे तो आप सड़कों पर अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपका त्योहार नहीं मनेगा? सड़कों पर ही नमाज पढ़ के त्योहार मनाया जाएगा? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है।
मैडम अगर समझने की तकलीफ करिएगा तो समझ में आएगा। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सिर्फ नमाज, मैंने कई बार आपके चैनलों पर कहा, मुख्तलिफ चैनलों पर कहा, फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा इस बात को उस वक्त तक जब तक कि शासन और प्रशासन के समझ में ये बात नहीं आ जाती है, और खास तौर से जो हमारी शांतिप्रिय जनता है, जब तक उसको समझ में नहीं आ जाती है तब तक ये कहता रहूंगा। नमाज सड़कों पर, मस्जिद में, सड़कों पर मजबूरन नमाज आदमी अदा करता है। कोई नहीं चाहता है कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए। दूसरी चीज ये कि एक मजबूरन एक काम हो रहा है, जुमे की नमाज में, ईद बकरीद की नमाज में जरूरत से ज्यादा भीड़ आ जाती है, पब्लिक आ जाती है, इसलिए मजबूरन नमाज सड़कों में पढ़ा था। कितनी देर के लिए, इस पर क्यों नहीं गौर करती हैं आप? आवाम इस पर गौर क्यों नहीं करती? कितनी देर के लिए वो नमाज होती है? मैक्सिमम आप 15-20 मिनट, आधा घंटा रख लीजिए। दूसरी साइड में अगर रूल ऑफ लॉ इससे अफेक्टेड हो रहा है तो यकीनन इसको बंद होना चाहिए। लेकिन दूसरा साइड क्या है, दिन भर छोटा मंगल बड़ा मंगल बनाया था, पूरी रास्ते जाम रहते हैं, इससे दिक्कत नहीं हो रही है? दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे चौराहे और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, 15-20 दिन के लिए ब्लॉक कर दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई एम्बुलेंस में दिक्कत नहीं हो रही है? कांवड़ियों के लिए जब गौर करिएगा, पूरा 4 लेन बंद कर दिया जाता है महीनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक तरफ कांवड़ियों पर फूल माला बरसाते हो, ठीक है, बहुत सी बात है। दूसरी तरफ हमारे नौजवान रोजगार के लिए, नौकरी के लिए पुरअमन तरीके से धरने बैठते हैं और पुलिस दो हत्था लाठी मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ देती है। ये क्या है? ये रूल ऑफ लॉ है? ये संविधान का एहतराम है? और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, इन तमाम चीजों में जिम्मेदारी किसकी है? हु विल कंट्रोल? कौन कंट्रोल कर सकता है इस अराजकता को? वो है अदलिया। और अफसोसनाक पहलू यह है कि अदलिया ने हथियार डाल दिए हैं, यहां तक हथियार डाल दिया है कि अदलिया अपनी रिट नहीं कायम करवा पा रही है। चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे हेट स्पीच का मामला हो। आप देखें, आपका चैनल देख रहा है, दुनिया देख रही है इस चीज को, और यहां तक हमारे देश की बदनामी और बेइज्जती हो रही है कि हमारे लोग हथकड़ियों में जकड़ के हमारे देश भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारा अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ। इस हद तक हमारे देश की तौहीन हो रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एलन मस्क के जाके चौरों में बैठता है, वो अपने बच्चों को खिलाता रहता है, और अब साहब आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता। इस हद तक हमारे देश की बेइज्जती बदनामी की जा रही है। ये अफसोसनाक पहलू नहीं है, ये देश हित में है। चलिए, कहां तक बयान किया जाए? आरिफ साहब, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी जी, अभी आपने सुना आरिफ साहब को, वो कह रहे कि अगर 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, हम कहां जाएं? ठीक है आरिफ साहब, एक मिनट रुक जाइए, मैं सवाल ले लूं एक बार उनसे। वो कह रहे कि मजबूरन हमें पढ़ना पड़ रहा है, मस्जिदों में जगह कम हो जाती है, तो अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे अगर हम सड़कों पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा के दौरान भी सड़कें बंद रहती है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, कांवड़ यात्रा निकलती है तब रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, फिर क्यों नहीं बोला जाता है? अब स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। अभी आ रही है? जी जी बताइए। तो देखिए, ये जितने मौलाना साहब लोग हैं, ये सब तौकीर रजा के ही लोग हैं, तौकीर रजा के ही शब्दों को बोलते हैं। इनको इसलिए नमाज सड़क पे पढ़ना है, इनको नमाज इसलिए सड़क पे पढ़ना है कि कांवड़ यात्रा। आरिफ जी बीच में नहीं, अभी मैं एक एक तुम बोल रहे थे तो अभी मैं मौलाना हमसे तेज नहीं बोलोगे। बीच में नहीं, तुम्हारा पाक महीना चल रहा है, तुम ईद मनाओ, ठीक से गोश्त खाओ जाकर के, कोई उस पर रोक नहीं है। तुम झूठा अफवाह मत फैलाओगे, तुम घर में गोश्त बनाओगे, अब गाय का गोश्त खाओगे तो रोक नहीं लगेगी उस पर। तुम इस्लाम की बात करते हो। आप सुनिए, आप इनको दर्द क्या है? दर्द इनको ये है कि क्यों कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर के, तो गंगा जल लेकर के हवाई यात्रा से जाएगा, पैदल ही तो जाएगा, उसमें सड़कें, वो अनिवार्य है कि वो पैदल ही जाएगा। अब जब दुर्गा पूजा होती है तो वहां मेला लगता है, वहां पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है, पूरी अर्थव्यवस्था डेवलप होती है। आप नमाज 20 मिनट के लिए पढ़ते हैं और दूसरे के घर में जाके पत्थर मारते हैं, मंदिर पे हमला कर देते हैं, लोगों पे हमले कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपके पास जगह का अभाव है, आप कांवड़ यात्रा को दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम कांवड़ यात्रा ले जाओगे
तो हम जरूर वहां रोड पे नमाज पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से आप भाईचारा की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं तो बार बार कहता हूं, तौकीर रजा कितने दिन से जहर उगल रहे हैं, तो मैं तो योगी जी को देख रहा हूं कि योगी जी क्यों पाल रहे हैं तौकीर रजा को, योगी जी क्यों उनसे ऐसे बयान हिंदुओं के खिलाफ दिलवाते हैं, और क्यों नहीं जंग ही लड़वा देते हैं। एक बार जंग लड़ लें, उनकी भी मनसा रह जाए। पाक महीने में कितने इंदौर में घटना हो गई, पाक महीने में नागपुर में सारे हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, हिंदुओं के घरों पे हमले हुए, वहीं मुस्लिमों की कार थी, उस पर एक बार भी इन्होंने हमला नहीं किया। तो इनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि अब हमारी संख्या पर्याप्त हो गई है, अराजकता करके जिस तरह से 1947 में हमने माहौल बना करके फिर से इस देश का टुकड़ा किया जाए, और अन्य देशों के साथ मिलकर के, जैसे बांग्लादेश में जो स्थिति क्रिएट हुई, अन्य पाकिस्तान में जो स्थिति क्रिएट हुई, तो उन स्थितियों का लाभ उठा करके देश को हमेशा अस्थिर किया जाए। और ये जो बातें बेइज्जती वाली करते हैं ना सब, ये एक ही तरह की जो कम्युनिस्ट थियरी है, वही कि प्रधानमंत्री ने बेइज्जती करा दी। तुम इस्लाम की बात करते करते प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तुम इस्लाम की बात करते करते रोजगार की बात कर रहे हो। एक ही बात कर लो ना मौलाना, कि इस्लाम की बात होगी या आपको कष्ट दिया जा रहा है, आपको पीड़ित किया जा रहा है। और एक चीज जानिए, दुनिया में पूरा मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो भारत में सुरक्षित है, और इतनी बाहें उठा करके बोलने का अधिकार सिर्फ भारत में है। और कहीं चाइना में बोल रहे हो, मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया गया, एक शब्द नहीं बोल पाए आप। तो हम लोग हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में, आप कभी ईद के मौके पे देखते हैं किसी मस्जिद पे हम पत्थर मारते हैं, लेकिन अभी रामनवमी आएगी, देखिएगा कितनी पत्थरबाजी ये लोग करेंगे, मौलाना के लोग जा करके। लेकिन इस बार हम भी तैयार हैं, अगर एक भी रामनवमी पे एक भी किसी उस पे हमला हुआ तो हम लोग बराबर हमला करेंगे। चलिए ठीक है। मृत्युंजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, आखिर तौकीर रजा इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, मकसद क्या है उनका? अब देखिए, अब ईद है और उसके पहले वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सड़कों पर अगर नमाज पढ़ने से रोका जाएगा तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो सीधे सीधे वो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और इस तरह की जहरीली बातें उगल रहे हैं। और फिर आरिफ साहब उनको डिफेंड भी कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि देखिए हम तो मजबूरी में कर रहे हैं, आप भी तो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, आप भी तो दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों को बंद कर देते हैं। ये ऐसा है, जितनी बातें हैं विषय की, हम जब नमाज पढ़ते हैं और आप कोई प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो किसी मैदान में कर सकते हैं, और करते भी हैं। कई प्रकार के जगहों पर अलग अलग बुक करा के कार्यक्रम करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन नमाज एक पद्धति है, जिस पद्धति के माध्यम से आप आराधना करते हैं, तो किसी रोड को जाम कर देंगे, वो पद्धति उसमें नहीं आएगा। हम लोग भी कई कार्यक्रम करते हैं, या हिंदू समाज के लोग भी कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए वो कोई मैदान बुक करते हैं, वहां जाके कोई अष्टयाम या कोई इस प्रकार का कार्यक्रम को करना है, कोई एजुटेशन करना है। तो नमाज कोई एजुटेशन तो है नहीं आपका जो सड़क पर आकर के करेंगे आप। लेकिन इस तरह की बातें करके आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। देखिए, सवाल यह है कि आज देश में हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास की बात किया। हम लोगों ने अगर प्रधानमंत्री योजना के अनुसार आवास दिया तो सबको दिया, हमने किसानों को अगर पैसा देने का काम किया सबको। सरकार कभी भी इस प्रकार के भाव से काम नहीं करती है, और इसलिए ये दृष्टि में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल खराब करने का काम, देखिए इस प्रकार के माहौल खराब करने का तौकीर जैसे लोग करेंगे तो स्वामी जी ने ठीक कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कौम को बदनाम करने का काम वो कर रहा है, और अगर मौलाना साहब लोग उसकी तारीफदारी करेंगे या उसके साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं पूरा मुस्लिम समाज के लिए चुनौती का विषय होगा। मुझे लगता है जो पद्धतियां चलती है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है, आप कोई एक मैदान कर लीजिए, आप बुक करा लीजिए, स्पेशली कुछ करना है वहां जाकर आप कार्यक्रम कर सकते हैं। वो तो कह रहे कि हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं, मस्जिदों में जगह नहीं बचती। वो तो कह रहे कि हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर सड़कों पे हम आ जाते हैं। आधे घंटे के लिए आप रुक जाइए। देखिए है क्या कि इनको लगता है कि हम हिंदुओं को या हिंदू समाज में जिस प्रकार की पद्धति है उसका हम चुनौती देंगे, उसके साथ खिलाफ लड़ने के लिए आप लड़ाई करना चाहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको ईद का नमाज पढ़ना है, मैदान बुक कीजिए, आपको परमिशन मिलेगा। कौन कहता है परमिशन नहीं मिलेगा? और आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, मैदान में परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन जान करके नमाज हम मस्जिद के बाहर रोड को जाम करके करेंगे, ये सही तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अलगाववाद पैदा करना, कहीं ना कहीं चाहते हैं मुठभेड़ खड़ा करना। मुझे लगता है कि ऐसे मानसिकता वालों को निश्चित रूप से कड़ी निगाह होगी, और सरकार अगर इस पर बोलता है या कोई आदमी व्यक्ति इस पर
प्रतिक्रिया देता है, इस प्रतिक्रिया कोई गलत नहीं देता है। और इसलिए ये जो कहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं, ये मजबूरी के नाम पर लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक कहा स्वामी जी ने, दुनिया के अंदर संघर्ष चल रहा है। कोई इस्लाम कंट्री ऐसा नहीं जहां आपाधापी नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बांग्लादेश के अंदर लोग भाग रहे हैं, जो उनके नेता लोग हैं फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हायरार्की क्रिएट किया हुआ है। तो ये स्थिति पूरे दुनिया के अंदर है, लेकिन भारत में तो ये परिस्थिति नहीं है। आज भी भारत के अंदर, बिहार के अंदर आप देखें तो राज्यपाल एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, देश का राष्ट्रपति मुस्लिम समाज का हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं, सब काम कर रहे, देश के सेना में है। लेकिन हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर सिस्टम है तो भारत के अंदर है। लेकिन उसके बाद भी ये चाहते हैं भारत के अंदर वातावरण खराब करना, दुनिया के अंदर गलत मैसेज देने का काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और खासतौर से जो मुस्लिम समाज के प्रवक्ता है, जो प्रणेता है, उनको चाहिए कि इस दिशा में जो कोई गलत बयान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसको रोकना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, न कि उसको सह देकर अलगाववाद पैदा करना चाहिए। मुझे लगता है इस पर विचार उन लोगों को करना चाहिए। चलिए ठीक है। अतुल यादव जी, ईद से पहले ऐसे जहरीले बयान देना कहां तक सही है? तो फिर सीधे सीधे भड़काने वाली चीजें हो गई कि हम तो करेंगे ही, फिर अगर आपकी तरफ से कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी तो फिर हम उस एक्शन का हम रिएक्शन भी देंगे, हम बवाल भी करेंगे, हम पत्थरबाजी भी करेंगे, हम सड़कों पर भी उतर जाएंगे। ये तो साफ तौर पर इनडायरेक्ट वे में तौकीर रजा यही कह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, लोकतांत्रिक शब्दावली है और बात रखने की सबकी स्वतंत्रता है देश में और प्रदेश में हर जगह। और सबसे पहले तो मैं आज चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुए, सभी को शुभकामनाएं। कल ईद है, इसको भी शुभकामनाएं। जो त्योहार है ये अपूर्वा जी खुशियां लाते हैं, चाहे हम हिंदुओं के हों चाहे मुस्लिम भाइयों के हों। लेकिन कुछ समय से कुछ लोग जो है अनर्गल चीजें बोल करके ना टेलीविजन पे बहस का, इसमें मैं भी आपके चैनल पे इस डिबेट का हिस्सा बना हुआ हूं और मुझे भी बात रखनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इतना बड़ा सूबा है, प्रयागराज में कल एक इंजीनियर, एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या हो जाती है। अब गोरखपुर की जो अगर बात करें, माँ बेटी की हत्या हो जाती है। लखनऊ में मतलब रोज रोज कोई ना कोई घटनाएं हो जाती है। हम अपराध पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके अछूते हो जाते हैं। और सरकार जो है जानबूझकर इस पे कहीं ना कहीं हवा देती है और ये बातें टेलीविजन चैनल पे लोग इनको देखें और एक दूसरे के विरुद्ध कड़वाहट पैदा करने के लिए ये सुबह लेकर शाम तक यही चलता रहता है। हमें इससे बचने की जरूरत है, हमें विकास की जरूरत है। कैसे अतुल जी, कैसे? अब आप मुझे बताइए, तौकीर रजा अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्हें उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले, उनको सुनने वाले, उनके हजारों समर्थक है, वो अगर इस तरह की बातें करेंगे कि अगर हमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो फिर हम सड़कों पर उतर जाएंगे, फिर अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगी? अपूर्वा जी, आप हम सब समाज के ही अंग हैं और हम समाज को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए भी कह सकते हो या समाज में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें और समाचार चैनल, आपका भी प्रतिष्ठित समाचार चैनल है, और सबको हमें सोच समझकर डिबेट का एक भाग बनना चाहिए, बनाना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या है, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हम चाहते हैं कि जल्दी कंप्लीट करिए सर, फिर मैं सीधे महेंद्र जी का रुख करूंगी। जी, जो उत्तर प्रदेश के विकास में सरकार तो चाहती है कि धार्मिक चश्मे से हर चीज तौल जाए सुबह शाम, और जिससे क्या है वो विकास के मुद्दे पे चाहे चैनल भी हो वो भी बात ना रखने के लिए मतलब जहमत ना उठा पाए, क्योंकि ये चीज छूट करती है। त्योहार है, सभी के त्योहार अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र को कहना चाहिए कि सभी लोग सार्थक तरीके से, अगर नमाज की बात आती है, चलो नमाज पे भी मैं एक बहुत बात बोल देता हूं। अगर सरकार को सोचना चाहिए कि अगर किसी मस्जिद के पास अगर जगह नहीं हो पा रही है तो उसके आसपास की वैकल्पिक जगह सरकार को, या मतलब जिसे एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, इनको सुझानी चाहिए कि आपके पास में जगह की कमी हो तो आप लोग यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को भी, यानी जिला प्रशासन को भी सोचना और समझना चाहिए। हम चाहते हैं सभी लोग, चाहे हमारे हिंदुओं के त्योहार हों, अब जैसे नवरात्र प्रारंभ है, स्वाभाविक है कि जागरण होंगे। चलिए ठीक है सर, अभी छोटे-छोटे रिएक्शन ले रही हूँ। एक बार महेंद्र जी का मैं रुख कर लेती हूँ, फिर मैं सीधे आपके पास आती हूँ आपके इसी सवाल के साथ। महेंद्र जी, भाईचारे का त्योहार है ईद, और ऐसे में देखिए लोग गले मिलते हैं, मनमुटाव दूर करते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो मनमुटाव वाली बातें ही तौकीर रजा की तरफ से कही जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कहाँ अंत होगा ऐसे भड़काऊ बयानबाजी का? नहीं, देखिए, अगर हम तौकीर रजा खान का इतिहास देखें
तो तमाम ऐसे विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बरेलवी समुदाय है उसके जो संस्थापक हैं अहमद रजा खान जो रहे हैं उनके वारिसों में से एक हैं। और ऐसे में आप चाहे मुंबई हमले के बाद का उनका बयान हो, 2010 की मैं बात कर रहा हूं, 2010 में उन्होंने बयान दिया था कि अगर भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो ऐसे हमलों का और सामना करना पड़ सकता। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केंद्र में थी और न जो है राज्य में थी। 2010 मुंबई हमले जब पूरा देश जो है वो तबाही, आतंक की तबाही देख रहा था, ऐसे में तो ऐसे तमाम जनसंख्या बढ़ाए मुसलमान और अनेकों बयान जो है इस प्रकार के विवादित बयान उन्होंने दिए हैं। और सीधे सीधे जो आज का बयान है जो जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला बयान है, ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला बयान है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, खासकर ऐसे में जब दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जैसे आज से जो है चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और जो है कल ईद मनाई जाने वाली है। तो खासकर जो इतने प्रमुख धर्म गुरु हैं और हम सब जानते हैं कि बरेलवी समुदाय जो है किस तरीके से देवबंदियों से अलग है अपनी सहिष्णुता के कारण, और तमाम उसमें चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो है ऐसे बयानबाजी से वो भी एकदम त्योहार के वक्त बचना चाहिए कि आप जो है कोशिश करिए, आप प्रशासन से बात करिए किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से, अगर जगह नहीं है मस्जिद में तो बाहर जो है नमाज अदा कहीं इंतजाम किया जाए जिससे नमाज अदा की जा सके। आप देखिए कि तमाम बड़े मेले हिंदू अगर त्योहारों की बात करें तो वो निश्चित जगह पे प्रशासन सुनिश्चित करता है। अगर एक मंगलवार को कोई जैम लग गया, जैसा अभी बात की जा रही थी ट्रैफिक व्यवस्था की कमी की वजह से, तो उसको इससे नहीं तुलना किया जा सकता है कि जो है जानबूझ के सड़क पे मंगलवार मनाने हिंदू गए थे, इस वजह से जो है वो जैम लग गया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं और जो ध्रुवीकरण को बल देंगे, समाज को और बांटेंगे, और ऐसे मुद्दों से ऐसे जो इस्लामिक गुरु लोग हैं उनको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ठीक है, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी महेंद्र जी, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी तौकीर रजा की तरफ से बहुत जमकर हमला किया गया, जिसके वो खुद भी सदस्य हैं। वो कह रहे कि जो काम करना चाहिए बोर्ड को वो करता नहीं है, और जो काम वो हाथ में लेता है फिर उसे भी बर्बाद कर देता है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी उन्होंने बांट दिया है और वो एक दूसरे हिस्से के जो दूसरा धड़ा है उस हिस्से में वो शामिल है। तो वो ऐसे मुझे लगता है कि ये तमाम जो मैं ये मानता हूं कि जो एक अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, एक जो पुराने जो है सरकारों में, शायद वो एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज भी अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम मैं कहूं एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क पे नमाज पढ़ने को अपने अधिकार से उसकी तुलना करता है। वो मजबूरी में हो चाहे मस्जिद में जगह ना होने, आप उसके विकल्प पे रोकिए। अगर सरकार उसको रोकती है, सरकार जो है उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करती है, तो वो उसको एक व्यवस्था के रूप में ना देख के उसको अपने धर्म पे आघात के रूप में देखता है। तो ये जो नजरिया है इसको बदलने की आवश्यकता है। ये नजरिया मुझे लगता है कि इसको बदलने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आरिफ साहब, अभी जैसा अभी आपने सुना महेंद्र जी को कि विवादों से बहुत गहरा नाता रहा है तौकीर रजा का, वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी उनकी तरफ से की जाती रही है। आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय उनके इन बयानों को सीरियसली लेगा, और मजबूरी में अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है तो इसके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था करवा दी जाए कि आप सड़कों पर नमाज ना पढ़े? पहली चीज तो अभी महेंद्र साहब जो फरमा रहे थे, इससे पहले हमारे आचार्य जी या स्वामी जी ने और बीजेपी प्रवक्ता ने जो बातें कही, क्या मैडम ऐसा लग रहा है आपको कि इन तरह के वक्तव्यों से, इन तरह के बयानों से फूल चल रहा है, देश हित की, इंसानियत की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? तो तौकीर साहब कौन से देश हित की बात कर रहे हैं?
वो भी अब तो वही हाँ, कह रहे अब हैं। हाँ, तौकीर हम समझ रहे थे, तौकीर साहब ही आएंगे आपकी जबान पे। तो अभी बयान तो उन्हीं का अब है जो ना, बात तो उन्हीं अब पर जो हो रही है। अब जो हालात है मैडम, जो हालात है हमारे देश के, जिस अंदाज में घुटन भरा माहौल है, अब ये बयानबाजी की हद से बहुत आगे निकल गया है, मजम्मत और बयानबाजी, अब ये चीजें बहुत बेमानी हो गई है। यहाँ पर तो मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन सेकुलर पार्टियों से, खास तौर से जो मुसलमानों का वोट लेकर के शासन और सत्ता के ऐश कर रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और तौकीर रजा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बयानबाजियां बहुत कर चुके आप, अब आप कोई लाएमल तैयार करें जिससे जनता की हित का हित हो, देश का हित हो, और देश में अमन शांति कायम हो और रूल ऑफ लॉ कायम हो। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं कायम होगा, ये जंगल जंगल राज रहेगा, तब तक इसी तरह का माहौल बनता रहेगा, इसी तरह के मामला होते रहेंगे, इसी तरह के बयान आते रहेंगे। जरूरी है रियासत में सुकून कायम भी तो फिर तौकीर रजा जैसे लोग ही कर रहे हैं ना आरिफ साहब। तौकीर रजा जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है मैडम, रूल ऑफ लॉ कायम करने की जिम्मेदारी लास्ट में, एट लास्ट, जब सारे इदारे फेल हो जाएं, सारे इदारे उनकी जिम्मेदारी है तोड़ने की, सड़कों पर उतर जाए। तोड़ने की वो कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन जिम्मेदारी करेंगे। तोड़ने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, और आप लोग तोड़ रहे हैं, मजबूरन कहना पड़ रहा है मुझे ये। इस तरह के अल्फाज मत अदा करिए मैडम, डिबेट हो रही है, डिबेट को डिबेट की तरह से ले। आप जो है जो भी करो वो सब सही है, वो संवैधानिक है, और अगर हम नमाज पढ़ने वो मजबूरन अगर आधे घंटे नमाज पढ़ने के लिए थोड़े ना आपको रोका जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए कहां आपको रोका जा रहा है? दूसरी चीज नहीं, क्या हो रहा है ये, अरे त्योहार रजिस्टर होता है, जो चीज परंपरागत अंदाज में चली आ रही है पिछले 10-15 साल या 20 साल या 50 साल से, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है। किसने बताया आपको? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइव बताते रहे आपको तो अपनी बात कहनी है कि पत्थरबाज है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, यही कहना है आपको। अभी स्वामी जी ये फरमा रहे थे, बाकायदा उन्होंने कत्लेआम की बात कही अपने चैनल पे कि इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको सजा देनी पड़ेगी, ये सजा देंगे ये बैठ के। अगर सजा ही देना है तो आ जाओ, फिर दे लो सजा। चलिए ठीक है मजबूरन कहना पड़ रहा है। आप देश को खाक और खून के नदी में धकेलना चाह रहे हो, इस तरह का बयान दे करके, इस तरह का अमल करके। ये देश हित में नहीं है। स्वामी जी से जवाब मौलाना साहब, स्वामी जी मौलाना साहब, एक सवाल मेरा भी आपसे। स्वामी जी मौलाना नहीं हूं मैं, इनको बता दीजिए मैडम कि मैं क्या हूँ। चलिए स्वामी जी, अभी आपने आरिफ जी को भी मौलाना मत कहिए। अरे एक मिनट आरिफ जी, एक मिनट रुक जाइए। तौकीर रजा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ईद में नमाज भी पढ़ेंगे, संभल में जाके हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जी, प्रश्न क्या है आपका? यही कि अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, अभी इन्होंने कहा क्या नाम है इनका, जो आरिफ भाई ने कहा कि हमने कत्लो गारत की बात की। हमने बिल्कुल नहीं कहा, और ना हम करते हैं। हम लोग शुरू से अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, हम कभी छेड़ते नहीं है। हाँ, छेड़ने के बाद फिर छोड़ते नहीं है। हमारा कहना है कि आप जैसा व्यक्ति जो इतना जहीन हो, वो भी तौकीर रजा का समर्थन करता है। यह इस्लाम का असली चेहरा है कि अगर वो पत्थर मारने की बात करे, यदि वह धरना देने की बात करे इस ईद के मौके पर, अगर वह उल्टी सीधी बात करे, तो भी आपके मौलाना गण, तो भी आपके विद्वान गण उसका समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ यदि कोई लड़का उद्दंडता करता है तो हम उसको पहले सजा देते हैं, हम दूसरे वाले को बाद में। आपके यहाँ क्या करते हैं कि चलो पत्थर मारना है, और पत्थर उसमें विद्वान भी मार रहा है, वैज्ञानिक भी मार रहा है, जितने हैं सब पत्थर ही मार रहे हैं। और आप भी अभी कहे हैं कि तौकीर रजा बोलने का समय नहीं है, अब करने का समय है। मतलब आप कहते हैं कि तौकीर रजा आकर के हिंसा करे, आकर के दंगा कराए, आकर के हिंदुओं से लड़े, उनको उनकी कत्लो गारत करे, यही आप कहना चाहते हैं। और ये आपका नहीं, ये आपकी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। और ये लगातार आपकी शिक्षा में ये चीजें आ रही हैं, आपको सिखाया जा रहा है। जितनी भी जमातें रोज शुक्रवार को खड़ी हो रही हैं, और इसीलिए आप चाहते थे कि पहले मस्जिद में कहते थे, और अब जो है अब इसको उस पे ला करके कहेंगे, सड़क पे लाके कहेंगे। और इसलिए आप चाहते हैं, देखिए ये भारत शांति का देश है,
शांतिपूर्ण रहना है, आपको घुटन महसूस हो रही है तो आपके लिए तो रास्ते खुले ही। आपने 47 में अपना एक अलग देश बना ही लिया है। आप जाकर के आनंद लीजिए, आराम करिए वहां, और जाकर के खूब नमाज पढ़िए, सड़कों पे पढ़िए, देखिए क्या होता है। आजकल तो नमाज पढ़ने पे भी वहां भी बम फट रहा है। हम देख रहे हैं कि कई बार इधर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में 4-5 बार बम फट गया। हमारे यहाँ तो कम से कम बम नहीं फट रहा है ना। यहाँ सुरक्षा है, यहाँ संरक्षा है, और यहाँ सभी सुरक्षित हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि मैं हिंदुओं के लिए अलग कानून। और आपको एक बात और बता दें, हमारी भी ये पीड़ा है कि सर्वाधिक हिंदूवादियों पे जो मुकदमे लगते हैं वो बीजेपी की सरकार में लगते हैं। सर्वाधिक हिंदू धर्माचार्यों के ऊपर जो मुकदमे लगते हैं, या जो हिंदूवादी नौजवान हैं उनके ऊपर मुकदमे, अगर वो एक बार बोल दिया 295 के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तौकीर रजा के ऊपर एक बार भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन तमाम हिंदूवादियों का मैं आपको दिखा दूंगा कि उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो यहां भी सुरक्षा आप ही को है, इसलिए कि आप हमारे यहाँ अतिथि की तरह आपके साथ बिहेव किया जाता है, और अतिथि देवो भव। तो मेरा कहना है कि यह जो अभियान चल रहा है ना नफरत फैलाने वाला, आपने नफरत का बीज बोया और रोज बो रहे हैं। आपके मौलाना कभी देवबंद से बैठ करके, आपके मौलाना कभी बरेली से बैठ करके। और ऐसा अभी एक जो इंटेलेक्चुअल बोल रहे थे कि देवबंदी बरेलवी अलग अलग धाराएं हैं, बिल्कुल अलग धारा नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अटैक करना और गजवाई हिंद बनाने के लिए दोनों एक ही हैं, और दोनों उसी पे काम कर रहे हैं। दोनों धाराएं उसी पे जाकर के मिल रही हैं। एक थोड़ा मीठा बोलता है, एक थोड़ा कड़ा बोलता है। यही उनकी योजना है, और योजना सिर्फ गजवाई हिंद की है। ये तौकीर रजा और जितने भी देवबंदी हैं सब मिले हुए हैं इसमें। चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, अभी तौकीर रजा, कभी राणा सांगा पर भी उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया है, सावरकर को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है। अब वो क्या धीरे धीरे करके इतिहास के सभी पन्ने खंगालते जाएंगे क्या? बिना जानकारी के वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है बयान दे रहे हैं। जितना भी अभी स्वामी जी बता रहे थे, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग, देश में आतंक फैलाने वाले लोग, गलत चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं अतुल जी का रुख करना चाहूंगी। जी ठीक है सर, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत चल रही है। देश में माननीय मोदी जी सकारात्मक विषय को लेकर काम कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम हिंदुओं पर केस हो जा रहे हैं, मुसलमानों पर हम लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं अमन चैन में रहे, इनको यह ना लगे कि हमको डुअल रूप से देखा जा रहा है। हम तो उनको और अच्छा लग रहा है, और ये उल्टे ही बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी जो आपको चाहने की काम कर रहे हैं उस पर हमला भी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप अमन चैन से रहे, हम तो चाहते हैं कि आप नमाज भी सही जगह पर पढ़े, आप अलगाववाद पैदा न करें, आतंक पैदा न करें। आप देखिए बड़े बड़े विस्फोट के सरगना कहां पाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घटना के अंजाम देने वाले कौन है, नाम किनके चिन्हित हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप उसी की दुहाई दे रहे। मुझे लगता है कि एक कठिन मानसिकता, गलत मानसिकता से आप काम कर रहे हैं। ऐसे जो मुस्लिम समाज के प्रवर्तक है, मैं बार बार कहता हूं, इस सब के किए धराए वो प्रवर्तक लोग हैं, प्रचारक लोग हैं। इस प्रकार के लोग इस प्रकार के माहौल काम करते हैं, उनको इस बात को सचेत करना चाहिए। आप मुसलमान को भड़काने का काम करते हैं। क्या आप मुसलमानों का संरक्षण नहीं मिल रहा है? क्या अनाज उनको नहीं मिल रहा है? क्या उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है? क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, लेकिन ये लोग अलगाववाद पैदा करके, ये लोग गलत बयानी कर करके उनके अंदर में गलत मानसिकता का बीजारोपण करते हैं। ये बात से बचना चाहिए लोगों को। तौकीर रजा जैसे लोग और इनके संरक्षण देने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले लोग, ये लोग इस बात के दोषी है, और इसलिए इस प्रकार की बार बार चर्चा होती है तो ये टेलीविजन पर आघात करते हैं। ये जैसे बाकी इंडिया अलायंस की बात इन्होंने तर्क कर दी, भाई सब एक हो जाइए, अब भिड़ जाइए बीजेपी से, लड़ जाइए ऐसे विचारधाराओं से। ये बातें कर करके आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, कभी भी हित की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको करना है तो ये देखिए सरकार की पॉलिसी आपके खिलाफ है क्या? सरकार आपके खिलाफ कोई योजना बनाई जो हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला। हम किसी ने मुसलमानों को संरक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की बयानबाजी करके विद्वेष पैदा करना, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए मृत्युंजय जी। अतुल जी देखिए अपूर्वा सिंह जी, एक चीज नोट करने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। अगर ये जो घटनाक्रम है या पुलिस के द्वारा या नौकरशाही के किसी अधिकारी के द्वारा कहा गया था कि छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये मुद्दा वहां से उछला। अगर प्रशासनिक तंत्र के द्वारा
बिल्कुल बेबुनियादी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये बातें रखी जाएंगी कि आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा अगर आप छत पे नमाज पढ़ लेंगे, या इस प्रकार से घटनाएं या जो चीजें डराने वाली बातें इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम सभी को, हिंदुओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, मुस्लिमों को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे, और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि त्योहार बड़े सार्थक सद्भाव से निपटे। और सरकार जैसे अब आज चैत्र नवरात्र है, स्वाभाविक है, हमारा इतना बड़ा त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, अच्छा खासा सभी लोग अपने अपने अनुसार मंदिरों में जाते हैं, हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं। अब कल ईद है, वो अपनी नमाज पढ़ने के लिए है, अपना जैसे उनको नए कपड़े पहनेंगे, अच्छे तरीके से नमाज अदा करेंगे। तो देश ना त्योहारों का त्योहार है, हम तो चाहते हैं जो सभी त्योहार अपने खुशियां लेकर, हर घर में खुशियां हो, वो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन सरकार का एक जो अफसरशाही, अगर माननीय योगी जी अगर चाहते तो जिन अधिकारियों के द्वारा उटपटांग बयान दिए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाए, तो ये नौबत ही ना आए कि और इस प्रकार की बयानबाजी फिर कहीं ना कहीं आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अपूर्वा सिंह जी, ये सरकार को सूट करती है, विकास के कार्य को विवाद ना हो, तो इन संदर्भ में सरकार। मृदुंजय जी, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है। नहीं, मैं अतुल यादव जी बोल रहा हूँ सर। जी अतुल जी, अतुल यादव जी, मेरा एक प्रश्न है, ये जो डिबेट है वहां मुद्दा पे जरूर बोलिए आप कि तौकीर रजा ने जो बयान दिया उसका आप समर्थन करते हैं कि उसका आप विरोध करते हैं, ये विषय है। विषय ये वो ठीक है, लाइन तो खराब है, तो हिंदुओं पे मुकदमा हो रहा है। स्वामी जी तभी सुनिए, तभी तो नंद किशोर गुर्जर ने वो किया, कथा की और कथा नहीं होने दिया गया। ये सब बातें हैं, ये आपके समर्थन में हूं मैं कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, कानून की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर आप बताइए, और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोलिएगा, क्या तौकीर रजा ने जो बोला उसका आप समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करते हैं? स्वामी जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सीधे महेंद्र जी को करूंगी। मैं जवाब दे दीजिए बस। सीधे मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए स्वामी जी ने मेरे से प्रश्न किया। स्वामी जी, जब मैं डिबेट में मैंने प्रारंभ किया तो हमने ये कहा कि किसी सबको जो भी है लोकतांत्रिक शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, और लोकतांत्रिक शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जो भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। यही शब्द मेरे थे कि नहीं थे स्वामी जी, बता दीजिए आप। यानी सीधे तौर पर आप ऐसे नाम दे दीजिए और कह दीजिए मुझे लगेगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर भी सोचते हैं और दोनों पक्षों के लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। स्वामी जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं। सुन लीजिए मृत्युंजय, सुन लीजिए। देखो मैं बीच में मैंने कहा सभी धर्माचार्यों का हम सम्मान करते हैं, अपने सनातन का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे को दुख पहुंचाने वाली होती हो और संविधान को ठेस पहुंचाने वाली होती हो। मैंने जब भी डिबेट स्टार्ट करी तो मैंने कहा कि हमारी भाषा लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शब्दावली बयान की भर्त्सना करिए ना। अरे भाई, मैंने सुन तो लीजिए। मैंने एक मिनट, अब रुक जाइए। महेंद्र जी से मेरा सवाल है, महेंद्र जी, जब कोई भी त्योहार आता है, चाहे हम हिंदू त्योहार की बात कर ले, चाहे हम मुस्लिम त्योहारों की बात कर ले, इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। ये ट्रेंड बन गया है क्या, या फिर ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि पहले हम इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करेंगे, हम पहले जहर उगलेंगे, उसके बाद फिर हम त्योहार मनाएंगे, सौहार्द खराब करेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इसके जड़ में हमें जाने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। अगर आप देखें कि अभी आर्य साहब भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं न कहीं अपने धर्म की बात रखते रखते सीधे वो एकदम से राजनीतिक हो जाते हैं, और उनको जो वर्तमान राजनीतिक दल है, जो वो विचारधारा है, उससे अपनी आपत्ति कहीं न कहीं अपनी नामंजूरी उसके खिलाफ दिखा देते हैं। तो एक ये अविश्वास अगर हम देखें तो ये दोनों समुदाय के बीच जो अविश्वास है उसके पीछे प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी चर्चा की कि हमारे संविधान ने कहा कि सभी धर्म, जाति, पंथ, मजहब, लिंग के लोग समान हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष दर्जा दिया गया। राजनीतिक कारण थे, उनको एक वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया गया, और इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि उन धर्मों के तमाम अनुयायी भी थे,
और अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने अपने अपने सारे राजनीतिक विकल्प अब तक देख लिए हैं, और वो कभी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, सारे राजनीतिक विकल्प देख लिए। तो इस बयान को मैं एक धार्मिक बयान न मान के एक राजनीतिक बयान मानता हूं, और ऐसे समय में राजनीति के बयान दिया गया है कि जिससे ध्रुवीकरण हो और उससे उनका फायदा हो। ये देखिए, ये जो एक अविश्वास का दोनों समुदायों के बीच माहौल है, ऐसे बयानबाजी से मुझे नहीं लगता है कि ये अविश्वास खत्म होने वाला है। ठीक है। और इसके तह में हमें जाने की आवश्यकता है, और ये मानना चाहिए कि सभी समान है हमारे लिए। जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि कोई भी सरकार की कोई भी आप कल्याणकारी योजना बता दीजिए जो जाति पूछ के या मजहब पूछ के लोगों तक पहुंचाई जाती है। कोई भी आप कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, जो किसी विशेष जाति या धर्म को देख के उस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, ये एक अविश्वास है, उसको काटने की आवश्यकता है। सभी मेहमानों से मैं कहना चाहूंगी, बस 5 मिनट हमारे पास हैं। अब मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी सभी मेहमानों से। आरिफ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर, क्या ईद की जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएगी, या फिर तौकीर रजा साहब की तरफ से जो बयानबाजियां की जा रही हैं, जो जहर उगले जा रहे हैं, क्या उसका असर देखने को मिलेगा, या फिर कुछ और करने की सोच रहे हैं? अभी धर्मेंद्र जी ने जो हमारे फरमाया, वाकई उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में, बिल्कुल कम समय लेते हुए कम शब्दों में समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैडम कम शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब तक रियासत आवाम के साथ इंसाफ नहीं करेगी, देश में सुकून नहीं कायम होगा और कायम नहीं हो सकता है। जरूरत है कि रियासत जो है आवाम के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन न करते हुए, एहतराम करते हुए अपनी परंपरागत तरीके से त्योहार को मनाने दिया जाए। स्वामी जी, सिर्फ शॉर्ट में कहना चाहूंगा। देखिए, तौकीर रजा जैसे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीति नहीं करना चाहिए, और सख्त कानून के दायरे में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जितने भी फन फैला रहे लोग हैं, जो भी हों, वो जैसे लोग हों जो नफरत फैलाने की बात करते हों, जो हिंसा फैलाने की बात करते हों, आग में घी डालने का काम करते हों, और अपने महलों में बैठ करके गरीब मुसलमानों को उकसा करके और मंदिरों पर और हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाते हों, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इनको ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा का अंत बहुत बुरा होता है और हमेशा उसमें गरीब आदमी पिसता है। ये गरीबों के जितना बोले हैं चैनल पे, एक बार उसको एक बार सुन लीजिए। फाइनल कमेंट ले रही हूं सर, फाइनल कमेंट ले रही हूं। झा साहब, मृत्युंजय जी, चैनल पे बोले हैं ये आरिफ साहब रुक जाइए सर, मैंने पहले ही बोल दिया था। फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं, फाइनल कमेंट ले रही हूं, एक एक करके सभी मेहमानों से फाइनल कमेंट ले रही हूं। डिबेट चर्चा को अब यही समाप्त करना होगा। मृत्युंजय जी, फाइनल कमेंट। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। सभी पक्षों को ध्यान से देखा जा रहा है। हमने किसी से इस प्रकार का भाव पैदा नहीं किया जिसके अलगाववाद पैदा हो। लेकिन ठीक कहा स्वामी जी ने भी, जो ऐसे लोग हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी मानिए स्टेट फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं महोदय। चलिए ठीक है, चिन्हित किए जा रहे हैं ऐसे लोग और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अतुल यादव जी, अतुल यादव जी से मेरा फाइनल कमेंट। आरिफ साहब रुक जाइए, आरिफ साहब रुक जाइए, मृत्युंजय जी ऊपर निगाह है। ठीक है सर, रुक जाइए। अतुल जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में, कम समय लेते हुए। कम शब्दों में सरकार को एक धार्मिक चश्मे से जी तो खाली मुसलमानों को वोट देना चाहते हैं बस। ठीक तो खाली वोट देना है, देखिए सरकार का मैं आलोचना ही तो कर रहा हूँ, सरकार की आलोचना के नहीं बोल पा रहा हूँ। सरकार जो है एक धार्मिक चश्मे से देख करके हमेशा सरकार जो है सभी धर्मों का आदर करे, सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए, सभी मेहमानों से अपील है, रुक जाइए। सरकार की अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, उसको मुझे लगता है अतुल जी रुक जाइए, अधिकारी बेलगाम है। चलिए ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण जो त्योहारों पे ऐसे जो है बयानबाजी से जो ध्रुवीकरण को बल दे, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े, जो तनाव पैदा करे, इससे सबको बचना चाहिए।
और कोशिश करनी चाहिए। उनके देखिए, खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? चलिए, उनके ठीक खिलाफ है, कोई मैं- कार्रवाई होनी चलिए, चाहिए। चलिए, सभी क्यों मेहमानों नहीं का हो रही है? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है तो चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कल ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो जहरीली बयानबाजियां हैं तौकीर रजा की तरफ से, वो शुरू हो गई हैं कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर हम सरकार को चुनौती देंगे। अब ऐसे में कल क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं, क्या तस्वीरें नजर आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।